हालेलुया, धन्यवाद। यीशु के नाम में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 4 उसके 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए मुझे और आपको दिया जाता है ताकि यह वचन हमारी जीवन के लिए बड़ी सुधार, बड़ी बदलाव, बड़ी चंगाई, बड़ी छुटकारा और बड़ी आशीष के लिए है, जो कि हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। हड्डियों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में, घुटनों में, अतड़ियों में, पेट में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, फेफड़े में, गुर्दे में और आँखों में, कान में, नाक में, मुंह में, नाना प्रकार की बीमारियों में, लकवा में, मिर्गी में, टीबी में, कैंसर में, फिट में, बवासीर में, शुगर में, थायराइड में, मोतियाबिंद में, अंधों में, लंगड़ों में, गूंगों में, बहरों में परमेश्वर इसलिए काम करता है क्योंकि जहां पर बीमारियों का जो सोता होता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो मनुष्य जाति के भीतर जाता और उसको काट कर नाश कर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। आमीन। इसलिए आप भी यीशु के एक एक वचन अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो, वचन को आप उस अपने अंदर इस्तेमाल करते हो, तो वही वचन हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी आशीषित का कारण बनता है, बड़ी चंगाई का कारण बनता है, बड़ी छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए वह परमेश्वर अपने वचन को हमारी जीवन के लिए वो दिया हुआ है, जो बाइबिल में पाया जाता है, पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। आमीन। इस कारण परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर में के वचन में देखते हैं, एक 38 वर्ष का रोगी था जो एक कुंड के पास रहा करता था, खाट में पड़ा रहता था, पर बाइबिल बताती है उस कुंड के अंदर जो भी व्यक्ति पहले जाता और वहाँ की पानी को जो स्वर्गदूत हिला दिया करते थे, और अगर जो व्यक्ति जाकर पानी को छूते और वे चंगे हो जाते, परंतु वहाँ पर 38 वर्ष के रोगी को उस कुंड के पास लेकर जाने के लिए हेल्प करने वाला कोई ना था, कोई व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। तब जाकर यीशु ने एक दिन उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखा और उससे कहा कि क्या तू सुधरना चाहता है? तब उसने कहा कि हाँ प्रभु, अगर काश मुझे कोई उस कुंड के पास लिए जाता और मैं पानी को छूता